जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग एक ऐसे इंडिकेटर्स के विषय में बात करने वाले हैं जो हर ट्रेडर्स का पसंदीदा इंडिकेटर्स है। और यदि कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में अपना टेक्निकल एनालिसिस के फील्ड में पहला कदम रखता है तो वो इस इंडिकेटर्स को जरूर सीखता है और इस इंडिकेटर्स के ऊपर जो है वो जरूर ट्रेड करने की कोशिश करता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं MACD के ऊपर। और दोस्तों स्टॉक मार्केट का ये जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं, जो कि टॉप इंडिकेटर्स की श्रेणी में आता है। जैसे RSI कह सकते हैं, मूविंग एवरेज कह सकते हैं, उसके बाद MACD, वॉल्यूम, ये सारे टॉप इंडिकेटर्स हैं। और दोस्तों जो अभी इंडिकेटर्स मैंने आप लोगों को बताएं ये सारे के सारे लेगिंग इंडिकेटर्स है। अब देखिए आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना है। लेगिंग का मतलब ये होता है कि चार्ट आपका पहले चल रहा है और इंडिकेटर आपका उसके पीछे चल रहा है। और लीडिंग का ये मतलब ये होता है कि जैसे आपका इंडिकेटर्स पहले चल रहा है और चार्ट जो आपका कैंडल्स होते हैं वो पीछे चल रहा है, तो उसको हम लोग लीडिंग इंडिकेटर बोलते हैं। यानी कि पहले आपको बता दे वो इंडिकेटर्स की मार्केट यहाँ जाने वाला है। तो देखिए अभी इसके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। हालांकि ये लेगिंग इंडिकेटर्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है। यदि इसको आप सही से इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट में। और दोस्तों ये जो है आपको अभी देख लीजिए यहाँ पे MACD इधर आप किसी भी ब्रोकर्स को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में जाइएगा, उसमें 100% वो आपको MACD जो है होगा ही होगा। इसका फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस होता है। तो ये जो है आपको वहाँ पे हो सकता है लिखा हुआ रहे कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, तो वो आप जो है उसको लगा लीजिएगा। ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो इसमें देखिए कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस आपको सुनने को मिल रहा होगा। तो ये जो है आप देखेंगे इसमें मूविंग एवरेज का भी इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का इस्तेमाल हुआ है। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का मतलब देखिए इसमें जो आपको हिस्टोग्राम आपको बीच बीच में ये दिख रहा है ना, ये इसको कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का यदि आपने ग्राफ देखा होगा तो आपको इससे आइडिया लग गया होगा, क्योंकि इसमें जो नाम में ऐड किया गया है। तो देखिए इसका जो इसको बनाया जो गया था वो मेरे ख्याल से 1970 में बनाया गया था ये इंडिकेटर्स को। इसका जो है आपको लाइन बनाया गया था, ये जो अभी मैं आपको बताता हूँ कौन सा लाइन है। उसके बाद जो है इसमें यदि मतलब इसमें अपडेट किया गया बाद में 1986 में जो है इसको अपडेट किया गया था। मुझे नाम तो नहीं याद है लेकिन शायद पता नहीं कोई ग्रे पता नहीं क्या कुछ तो नाम था उसका, उन्होंने अपडेट किया था। और इसको जो है एप्पल नाम है उसका लास्ट में लगा हुआ, तो वो मैंने आपको बता दिया, सर्च करके देख लीजिएगा। तो इन्होंने जो है इस इंडिकेटर को बनाया था, बाद में इन्होंने हिस्टोग्राम इसमें ऐड किया था। ये जो बीच में आपको लाइन दिख रहा है ना, ये इन्होंने ऐड किया था। तो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का यदि आप लोगों को फिगर आपने स्टडी किया होगा, पढ़ा होगा, तो मेरे ख्याल से ये फाइनेंस सेक्टर में है। तो आपने देखा होगा कि इस तरह से ये चार्ट बनता है, यानी कि एक बिंदु पे आकर के खत्म होना, मिलना। ये देखिए इस तरह से जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए कि ये इस तरह से, यदि आप इस तरह से बीच में इसको डालेंगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। देखिए ध्यान से, ये जो है जो आपका ये हिस्टोग्राम आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जब आपका मार्केट बुलिश होता है तो ये जो है आपको ग्रीन कैंडल्स बनता है, इसमें ग्रीन हिस्टोग्राम बनता है, और जब मार्केट बेरिश होता है तो ये रेड बनता है। तो इसका मतलब देखिए ये जो है यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये, एक सेकेंड, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, आप जब इसको स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए मैं एक बार आपको इसके सारे मीनिंग समझा देता हूँ, फिर आगे हम लोग इसको बढ़ेंगे, ताकि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है आपको मूविंग एवरेज की इसमें लाइन आपको देखने को मिलेगा। देखिए ध्यान से मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें जो है दो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया गया है। एक तो इसमें आप देखिए अपने हिसाब से जो भी चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए उसके बाद जो है आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और सिंपल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मूविंग एवरेज के भी 3-4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो सिंपल भी बोल सकते हैं और दूसरा जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसमें से जो चाहे आप वो लगा सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको लाइन जो आपको दिख रहा होगा सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन जो है आपका, ये पीला कलर जो आपको दिख रहा है ना, ये सिंगल लाइन इसको बोलते हैं, ये इसके हिसाब से इसको सिंगल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें सिंगल लाइन में जो है आप जो भी चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों का सेम ही है, सिंपल या फिर एक्सपोनेंशियल जो भी है, ठीक है। सिंगल लाइन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी जो है इसमें आप ये यूज कर सकते हैं। ये जो आपका एक जो लाइन दिख रहा है मूविंग एवरेज का, ये दोनों लाइन मूविंग एवरेज का ही है, ठीक है। और बाकी देखिए इसका जो लेंथ है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो लेंथ चाहे वो आप लेंथ रख सकते हैं। उसके बाद सोर्स में आकर के आप जैसे मान लीजिए कि किसका आपको एवरेज लेना है और उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन देगा।
यानी कि आपको यहाँ पे ओपन का लेना है, जब मार्केट ओपनिंग होता है उसका यदि आप लेंगे तो यहाँ पे ये जो आपको चार्ट्स दिख रहा है और ये जो बार्स आपको दिख रहे हैं हिस्टोग्राम, ये आपको फिर क्लोजिंग, जैसे मान लीजिए क्लोजिंग है तो अभी क्लोजिंग के हिसाब से ही आपको कैंडल्स के क्लोजिंग के हिसाब से आपको एवरेज दिखाएगा, जो टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए मैं 5 मिनट का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो 5 मिनट के कैंडल्स के हिसाब से आपको यहाँ पे उसका एवरेज दिखाएगा और उसका चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। नीचे में इसके इंडिकेटर्स में ओपन का इस्तेमाल करेंगे ओपन का दिखेगा, हाई का इस्तेमाल करेंगे हाई का दिखेगा, लो का इस्तेमाल करेंगे लो का दिखेगा, क्लोज का करेंगे क्लोज का दिखेगा, हाई लो का करेंगे दोनों का तो हाई और लो का एवरेज दोनों का दिखेगा, हाई लो क्लोज करेंगे तो हाई लो क्लोज तीनों दिखेगा। उसके बाद ओपन हाई लो क्लोज करेंगे यानी कि चारों का देखेंगे आप तो चारों का जो भी लगा देंगे वो चारों के हिसाब से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जितने भी जो भी हैं आप अपने हिसाब से जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसके हिसाब से आप जो है इसको लगा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हालांकि ये जो है आपको और भी बाकी जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको जो है बाकी बाद में ये देख लीजिए, यहाँ पे इसके जो भी है कलर्स वगैरह सब उसको आप यूज कर सकते हैं। बाकी तो जैसे सेटिंग्स है वैसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए। सबसे पहला चीज़, ये जो आपको ग्रीन बार्स होते हैं इसके, ये ग्रीन बार्स आपको रिप्रेजेंट करता है मार्केट के बुलिश एरिया को, ठीक है। यानी कि मार्केट यदि मान लीजिए कि यहाँ पे ये ग्रीन बन रहा है ना तो इसका मतलब ये है कि मार्केट बुलिश है, किसके हिसाब से, इंडिकेटर्स के हिसाब से, ठीक है। यदि ये बन रहा है तो इसका मतलब ये है रेड बार्स बन रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट बेरिश है, यानी कि मार्केट अभी जो है डाउन ट्रेंड का व्यू है मार्केट का, ये कहना इंडिकेटर्स का है। लेकिन दोस्तों आप एक चीज यहाँ पे सोच करके चलिए कि आप जब भी ट्रेड कर रहे होते हैं या फिर नॉर्मल इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपको आपके थ्योरी के हिसाब से इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि देखिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई भी स्टॉक्स लगा लेता हूँ, अब देखिए यही चीज़ यहाँ पे आप यदि देखेंगे ना, यहाँ पे मान लीजिए कि ये एरिया में आप देखेंगे कि मार्केट कितना अच्छा बुलिश बना हुआ है, लेकिन ये एरिया में देखेंगे तो मार्केट जो है यहाँ पे रेंज में ही है और कुछ मतलब यहाँ पे यदि मान लीजिए किसी ने ऑप्शन में बाई किया प्रीमियम गल जाएगा, किसी ने नॉर्मल भी किया तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे ये एरिया में कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद फिर देखिए जब रेड कैंडल बना फिर उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट्स हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आप 100% आप मान लीजिए कि यहाँ पे ये ग्रीन बार्स बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि क्या मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, नहीं गया है, मार्केट इसी एरिया में अभी क्या है, मार्केट का ओवरऑल देखें तो मार्केट ये डाउन ट्रेंड में इस तरह से मार्केट नीचे ही गिर रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में यदि आप देखेंगे, मैं 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ, ये जो है वो चार्ट लगा हुआ है, तो अभी ऐसे कंडीशंस में आप देखेंगे तो देखिए, तो ऐसे इसका मतलब यह है कि आपको फिर यहाँ पे आपके सेटअप्स लगाने पड़ेंगे, आपको फिर इसको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा और इसके हिसाब से आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो एक चीज़ आप ध्यान में रख करके चलिएगा कि आपको इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए अभी देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, जैसे मान लीजिए कि अभी ये एरिया में देखेंगे, यहाँ पे तो ये एरिया में आपको ग्रीन दिख रहा है लेकिन मार्केट फ्लैट है, आपको कुछ भी नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, मार्केट ये हाई से के नीचे ही है अभी भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट सीधी जो ये कह रहा है वही मार्केट्स के चार्ट्स पे होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपको आपके सेटअप्स लगाने पड़ेंगे। अब सेटअप्स कैसे लगेगा, देखिए कैसे आपको, देखिए एक सेटअप तो नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक पॉइंट्स बताता हूँ जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी इंडिकेटर्स में आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। देखिए जैसे मान लीजिए कि यदि मार्केट्स में आपको पता है कि मार्केट्स में अप ट्रेंड है, तो आप क्या करिए, आप सिर्फ इसको अप ट्रेंड के लिए इस्तेमाल करिए, यानी कि आप सिर्फ इसको बाइंग के लिए इस्तेमाल करिए, ठीक है। बाइंग के लिए सिर्फ यहाँ पे इसको इस्तेमाल करिए। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड है तो इसको आप सेलिंग के लिए इस्तेमाल करिए, ठीक है। इसको सिर्फ आप सेलिंग के लिए इस्तेमाल करिए। यानी कि सेलिंग के लिए आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यदि आपको लग रहा है कि मार्केट का कंडीशन अभी क्या है, मार्केट का कंडीशन अभी जो है आपको डाउन के तरफ है, तो मैं सबसे पहले देखिए आप दो कंडीशंस यूज कर सकते हैं। या तो आप ये आपको इसका ये आप डेली चार्ट्स आवरली चार्ट्स लगा करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल चार्ट्स लगा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सिंपल सा क्या करिए, नॉर्मल यदि मान लीजिए कि मैं 5 मिनट का चार्ट लगा करके यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऊपर से ये टॉप से या फिर यहाँ से इसको मैं क्या करूँगा, ये कैंडल्स को टेस्ट करके एक ट्रेंड बना लूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ट्रेंड बना लूँगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं और इसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो इससे क्या हो गया, इससे बन गया डाउन ट्रेंड। तो इससे अभी मुझे ये पता है कि मार्केट एक बार यहाँ पे टेस्ट किया, दूसरी बार यहाँ पे टेस्ट किया, तो इसका मतलब ये है कि यदि अब मार्केट नीचे गिरेगा तो मैं यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करूँगा।
इसका कोर्स बना हुआ है यूट्यूब में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर के देख लीजिएगा, आई बटन में मैं डाल दूंगा, या फिर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड सर्च कर लीजिएगा और राजीव आरसीएस लास्ट में लगा दीजिएगा यूट्यूब सर्च बार में। तो अब जब आपको पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ शॉर्ट करना है, आपको लॉन्ग नहीं करना है। तो ऐसे कंडीशंस में मार्केट में जैसे मान लीजिए कि जब भी आपको ये पता लग रहा है कि मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट कर रहा है और मार्केट में यहाँ से क्या हो रहा है, सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि जब मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करेगा तब मुझे शॉर्ट करना है। शॉर्ट करना है यानी कि ये ट्रेंड के नीचे रहेगा, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं देख लूंगा ये लॉ है, आपको जो नॉर्मल लॉ का एनालिसिस करना है वो आप एक बार एनालिसिस कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये सारे लॉ को आप FHLL थ्योरी भी देख लीजिएगा, FHLL थ्योरी देख लीजिएगा, राजीव आरसीएस सर लगा दीजिएगा लास्ट में, वो मिल जाएगा। तो अब जैसे ही मान लीजिए कि ये पॉइंट्स के आसपास है, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि ये मूविंग हम इंडिकेटर्स क्या कह रहा है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स में आप देखेंगे तो ये जो है ये आपको नीचे का व्यू दिखा रहा है, यानी कि ये इसका भी क्रॉस ओवर हो रखा है, यहाँ टॉप में ही क्रॉस ओवर हो रखा है, ये ब्रेकडाउन हो रखा है, उसके बाद वापस मार्केट जो है यहाँ से ये बार्स के नीचे जा चुका है। अब मान लीजिए कि ये बार्स के नीचे जा चुका है और बार्स भी जो है आपको पूरे के पूरे एरिया दिख रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ डाउन का व्यू आपको देखने को मिल रहा है। तो अब जैसे ही ये मान लीजिए कि अभी यहाँ पे तो एग्जैक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि मार्केट्स का जो है इधर दिखेगा कुछ और, यहाँ पे कुछ और दिखेगा जब वहाँ पे लाइव दिखेंगे। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट से नीचे गिर गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये लो को आप मार्क कर लेंगे, ये रेड एरिया का जो लो है, ये रेड एरिया का जो आपका लो है, ये लो को आप मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे तो ये लो दिख जाएगा और ये नीचे ब्रेक होते हुए दिख जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, मार्केट यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे तो यहाँ तक ये इंडिकेटर्स यहाँ आ चुका होगा, नीचे आ चुका होगा, ध्यान से आप देखेंगे तो ये इंडिकेटर्स का लाइन भी नीचे आ चुका होगा और ये इंडिकेटर्स का ग्राफ भी नीचे होगा। तो ऐसे कंडीशंस में आपको दिख रहा है कि ग्राफ भी आपका नीचे है और ये इंडिकेटर्स का यहाँ पे लो भी बना रखा है और हमने लो को मार्क कर रखा है। ये लो के नीचे आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। एसएल आप रिट्रेसमेंट का जो ऊपर है वहां पे इसको लगा करके रख सकते हैं और फिर मार्केट में 1:1 का आप जो है ट्रेड बना करके व्यू चलिए, फिर आपको कोई दिक्कत का सामना यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो पहला तो ये आप कर सकते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके जब जब मार्केट यह हाई को टेस्ट करेगा तब तब आप यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए, ध्यान से आप देखेंगे तो हाई को टेस्ट किया, मार्केट का लाइन जो ऊपर का है, मूविंग एवरेज का जो लाइन है वो भी टॉप में है। उसके बाद ये देखिए इसके ऊपर ही है मार्केट, अभी भी ये कैंडल्स भी ऊपर ही है और ये बार्स के नीचे नहीं गया है, हिस्टोग्राम के नीचे नहीं गया, यहाँ पे हिस्टोग्राम के नीचे गया है आपका मूविंग एवरेज का लाइन। अब मूविंग एवरेज का लाइन यहाँ पे नीचे गया है, तो अब इस हिसाब से आप यहाँ पे देखिए कि कोई सेटअप्स आपको मिल रहा है क्या। यदि सेटअप्स आपको मिल रहा है तो फिर उस हिसाब से आप जो है बाइंग का व्यू क्रिएट। देखिए मैंने बहुत ही बेसिक पॉइंट्स आप लोगों के साथ अभी शेयर किया हुआ है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे मान लीजिए ऐसे कंडीशंस में आप देखेंगे कि ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट किया, तो आपको देखिए थोड़ा बहुत तो इतना नॉलेज होना चाहिए रिट्रेसमेंट का, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे कैसे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए रिट्रेसमेंट का हमें। अब सिंगल कैंडल्स में रिट्रेसमेंट किया है तो हम लोग इसको वैलिड मान करके नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये आप देखेंगे यहाँ से जो है बहुत तेजी से मार्केट फॉल किया है, तो वो भी एक रीजन है। तो यहाँ पे देखिए फिर आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज, इसलिए मैंने आपको बोला कि FHLL देख लीजिए और इससे पहले एक जो पॉइंट्स बताया था वो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का वो देख लीजिए, उसके बाद आपको रिट्रेसमेंट का देख लीजिए, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे और वहाँ पे आपके गलत ट्रेड्स जो है ना हो, ताकि आप गलत ट्रेड से बच करके रहें, ठीक है। पहला काम तो ये है। अब मान लीजिए कि ये यहाँ तक लो बना रखा है, आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट जो है यहाँ तक लो बना रखा है, ये देखिए यहाँ तक मार्केट लो बना रखा है, यहाँ तक तो सिंपल सा है, ये यहाँ तक लो बना रखा है, तो यहाँ पे तो ऐसे भी एंट्री नहीं होगा, यदि क्लोजिंग होगा तभी नीचे एंट्री होगा। मान लीजिए एंट्री हो गया गलती से, तो यहाँ पे जो है आपका एसएल हिट हो जाएगा। ये पॉइंट्स में इधर आप लगा करके रखेंगे एसएल, तो आपका एसएल जो है, या फिर यहाँ पे इतना तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है ऊपर यहाँ पे, तो 1:1 का यहाँ पे जो है आपका एसएल हिट हो जाएगा। फिर उसके बाद मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में, उसके बाद मान लीजिए कि गलती से वहाँ पे हुआ, तो फिर आप ये लो मार्क कर लेंगे। उसके बाद फिर मान लीजिए कि ये पॉइंट्स पे मैं सिंपल और बहुत ही बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन हो रखा है और यहाँ पे यदि आप शॉर्ट करेंगे तो फिर मार्केट्स ये देखिए हिस्टोग्राम भी नीचे दिखा रहा है, उसके बाद आप शॉर्ट कर सकते हैं। फिर एसएल यहाँ पे लगा सकते हैं 1:1 का जो है आपका यहाँ पे टारगेट बनने का। ऐसे कंडीशंस में फिर वापस मार्केट नीचे आपका टारगेट हिट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे टेस्ट किया, तो ऐसे कंडीशंस में मार्केट ये जो लाइन्स है वो भी ऊपर ही है, आपका सारे मूविंग एवरेज के जितने भी ग्राफ्स है वो सब के सब ऊपर है। अब मान लीजिए कि आपको लगता है कि मार्केट्स का व्यू ऊपर का है, अब मान लीजिए कि ये ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे आप देखेंगे। उसके बाद फिर मार्केट्स क्या हुआ,
रिट्रेसमेंट किया, आप ये हाई को मार्क कर लीजिए। अब आप देखिए मार्केट्स का पूरा सारा ग्राफ जो है ऊपर ही है, तो ये ब्रेकआउट्स के बाद आप एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि एंट्री ऐसे में नहीं होगा, एंट्री इसलिए नहीं होगा क्योंकि रिट्रेसमेंट जो है परफेक्टली होना चाहिए, तभी जाकर के आपका एंट्री होगा, इस हिसाब से भी आपका एंट्री नहीं होगा। तो पहला कंडीशन तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन ये है, जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, तो ऐसे तो आप ट्रेड करेंगे नहीं। आपको करना ये होगा कि आपको करना ये है कि आपको जो है आवरली चार्ट लगाना होगा। आवरली चार्ट आप लगाएंगे, ये है आपको भारत फॉल, तो मैं आपको लगा लेता हूँ टॉप स्टॉक, ये बजाज, अच्छा ये भाग गया, मैं लगा लेता हूँ अच्छा स्टॉक, ताकि आपको देखने को मिले और ये चीज़ को आप समझ सके। अब मान लीजिए कि देखिए इसका तो, और इसका देखिए कोर्स बन सकता है पूरा का पूरा, मैं सोच रहा था इसका बनाने का, लेकिन फिर इसको बाद में बनाएंगे आगे चल करके। अब मान लीजिए कि जैसे ये देखिए ये ट्रेंड है, ये आपका अप ट्रेंड है, मान लीजिए कि ये आपका अप ट्रेंड है, ये लो ये लो ये लो। अभी आप यदि अप ट्रेंड देखेंगे तो मैंने इसको बताया हुआ है, इसको किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है वो मैंने बताया हुआ है। देखिए ये जो है अभी यदि यहाँ से ड्रॉ करें तो इस हिसाब से आपको दिखेगा नहीं। यदि मैं वापस ये पॉइंट से आ जाऊँ, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, इसका रीजन मैंने एक्सप्लेन किया है, क्या आपको हो सकता है प्रॉब्लम्स, कहाँ पे आपको करना चाहिए, किस तरह से आपको व्यू क्रिएट करना चाहिए। आप सोचेंगे फिर हमने यहाँ से क्यों ड्रॉ किया, हम लोग यहाँ से कर सकते थे ना। तो ऐसे मैंने वो बताया हुआ है, आप जा करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये देखिए जैसे मान लीजिए कि ये लो है, उसके बाद ये लो है, जब तक मार्केट हाई को ब्रेक कर रहा है तब तक मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, और मार्केट जब लो को ब्रेक करेगा, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ इसको ब्रेक करता, तो हम लोग मानते हैं ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने की संभावना है। जब तक मार्केट ऊपर व्यू क्रिएट कर रहा है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक सेकेंड इसको रिमूव करूँ, जब मान लीजिए जब तक मार्केट ये हाई को ब्रेक कर रहा है, जब तक मार्केट ये लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है मार्केट अप ट्रेंड में अभी चल रहा है। जब मार्केट हाई को ब्रेक कर रहा है, ऊपर के टॉप को ब्रेक कर रहा है, जब ये टॉप को ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रहा है। तो ये एक कंडीशन भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ से इसको ड्रॉ कर लिया, अब वापस यदि आप चेक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट से, अब देखिए इसका एक रीजन है कि रिट्रेसमेंट करेगा तभी जाकर के। अब मान लीजिए कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है अप ट्रेंड में है, ये पॉइंट से, ठीक है, आपने इधर आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए हिस्टोग्राम को, आप देख लीजिए कि क्या ये व्यू क्रिएट कर रहा है, ये कह रहा है क्या आपको अप ट्रेंड है, मूविंग एवरेज के सारे इंडिकेटर्स कह रही क्या ये आपको, सॉरी इसके जो MACD के सारे इंडिकेटर्स है वो कह रहे क्या, मूविंग एवरेज भी ऊपर का व्यू क्रिएट कर रहा है, हिस्टोग्राम भी ऊपर का व्यू क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग एंट्री ऊपर का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आप इंट्राडे में आ जाइए, 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए। अब 5 मिनट का चार्ट लगाने के बाद फिर आप वहाँ से स्टार्ट करिए, आप देखिए उसका क्या आपको सीन बन करके आ रहा है, फिर उस हिसाब से आप जो है ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आप उस हिसाब से ट्रेड आप जो है यहाँ पे ट्रेड जो है कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं एक बार ये दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए एक बार देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ये देखिए जैसे मान लीजिए नीचे से तो नहीं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेकेंड बार टेस्टिंग होगा तभी पता लगेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से ये पॉइंट से जैसे ही ये लो को टेस्ट किया और वापस मार्केट जब ब्रेकआउट होना स्टार्ट किया, तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं, हमने FHLL में बताया हुआ है, आप या तो इस तरह से आप ट्रेंड ड्रॉ कर लीजिए, ये इसको ब्रेकआउट होगा उसके बाद, या फिर रिट्रेसमेंट करेगा तभी जाकर के आपका यहाँ पे एंट्री का व्यू क्रिएट होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद जैसे ही टेस्ट किया, अब यहाँ पे ये इसको देख लीजिए 5 मिनट में, अब हिस्टोग्राम इसमें ब्रेकआउट्स हो रहा है क्या, 5 मिनट के चार्ट्स पे भी, 5 मिनट के चार्ट्स पे भी यदि ब्रेकआउट हो रहा है, सारा चीज़ सक्सेसफुल दिखा रहा है, तो आप एंट्री ले सकते हैं। मान लीजिए कि इधर नहीं दिख रहा है, इधर सारा का सारा नीचे का ही व्यू दिख रहा है, तो इसके बाद आप मान लीजिए कि ये टॉप को मार्क कर लीजिए, अब ये पूरा का पूरा ऊपर है, अब टॉप को आपने मार्क कर लिया, ये रिट्रेसमेंट इस तरह से मार्क कर लीजिए, और ये हाई के ऊपर जो है आप एंट्री ले सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न्स बने या फिर ये हाई को ब्रेकआउट के बाद, फिर ऐसे कंडीशंस में आप एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी कंडीशंस में आप वहाँ पे एंट्री ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, ये जैसे मान लीजिए हमने टॉप मार्क कर लिया, अब ये पॉइंट्स इधर ये देखिए, ये हाई लगाया, ये हाई लगाया, ये हाई लगाया, अब यहाँ पे देखिए बार बार हाई और लो एक साथ लगा रहा है, तो इसका मतलब रेंज क्रिएट कर रहा है, फिर ऐसे कंडीशंस में आपका एंट्री नहीं होगा, क्लोजिंग के बाद ही एंट्री होता है। तो आप मान लीजिए कि इधर आप एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे सेल लगा करके 1:1 का तो टारगेट मान लीजिए ऐसे कंडीशन तो होगा नहीं वापस ब्रेकआउट के बाद। अब मान लीजिए यहाँ पे टेस्ट किया, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ से या हाई के बाद ये ब्रेकआउट्स के बाद एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बहुत नीचे आ गया तो इसमें भी एंट्री का व्यू नहीं होगा।
इसके बीच में यहाँ पे हो सकता था, ये इसके बीच में, हालांकि इसके हिसाब से भी एंट्री नहीं होगा। और यहाँ पे देखेंगे MACD के हिसाब से भी एंट्री का व्यू जो है नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे W पैटर्न्स है, इसको व्यू बना करके आप एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये लेवल को टेस्ट किया, इसको व्यू क्रिएट करके आप यहाँ पे इसके बाद एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ये W पैटर्न्स बना हुआ है, ये सब तो मैंने बताया हुआ है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है। यदि आप और जा करके देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे टेस्ट किया, उसके बाद फिर वापस मार के W पैटर्न बनाते ही यहाँ पे कितना ऊपर चला गया, ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा W पैटर्न बनाते ही मार्केट ऊपर चला गया। तो वो सारे के सारे नीचे के जितने एनालिसिस है ना, वो एक बार आप देख लीजिए और फिर उसके हिसाब से आप जो है एंट्री का व्यू क्रिएट करिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किए हैं MACD के, ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको स्टडी करिए, यदि MACD को और अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसको और ज़्यादा आप डीपली एनालिसिस करिए। और मैं आगे इसके ऊपर जो है, यदि टाइम मिला तो मैं इसके ऊपर जरूर जो है 3-4 घंटे के कोर्स जो है जरूर शेयर करूंगा, और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स में आप लोगों के साथ इसका बता दूंगा। आप ट्रेंड इससे कैसे आइडेंटिफाई करें, डाउन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें, ब्रेकआउट्स कैसे MACD से निकाले, ब्रेकडाउन कैसे निकाले, गैप अप कैसे निकाले MACD से, गैप डाउन कैसे निकाले, तो वो सारे चीज़ जो है आगे यदि ऐसा हुआ तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से सीख करके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लाभ उठा सके। और इतने सारे कंटेंट हमने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, तो दोस्तों आप लोग उसको जा करके देखिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। एक प्यारा सा नीचे कमेंट जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच दोस्तों।